नमस्कार, मैं वीरेंद्र कुलश्रेष्ठ एक बार फिर आपको बैक पेन की सीरीज़ में नेक्स्ट वो लेके आया हूँ, जिसमें कि वीडियो में आपको मैं डाइट के बारे में बताऊँगा। एक्सरसाइज के साथ साथ डाइट भी हमको ध्यान रखनी है, क्या चीज़ खाना चाहिए, क्या चीज़ नहीं खाना चाहिए, तो वो मैं आपको बताऊँगा। और मेरा ये वीडियो इम्पोर्टेंट है, आप शुरू से लेकर अंत तक देखें, तभी आपको इसका पूरा समझ में आएगा। आपको एक्सरसाइज के बारे में बताया था, तो वहाँ मैं आपको एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि एक्सरसाइज करने से पहले हमको उसको वार्म कर लेना चाहिए मसल्स को। वो कोई अब बेल्ट आती है या सिकाई कुछ करके कुछ उसमें आप उसके बाद एक्सरसाइज करते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। खाने का जहाँ तक है तो आप के बारे में मैं यहाँ पे दिखाऊंगा आपको कि हमें अपने खाने में किस किस चीज़ की डाइट में अधिकता रखनी है। तो इसमें विटामिन सी के बारे में सबसे पहले विटामिन सी हमारी डाइट के अंदर होना चाहिए। विटामिन सी जो है सभी सिट्रस फूड के अंदर, फ्रूट्स जो होते हैं उसके अंदर होता है, जैसे कि अपना संतरा है, ऑरेंज है, तो इसके अंदर नींबू है, हमें सफिशिएंट मात्रा में विटामिन सी मिलता है। इसके अलावा विटामिन बी 12 हमको नॉन वेज के साथ साथ डेयरी प्रोडक्ट्स जो होते हैं उसके अंदर रहता है, और फोर्टिफाइड फूड्स के प्रचुर मात्रा में हमको मिलता है विटामिन बी 12। ये हमें अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए। साथ ही विटामिन डी का मेन सोर्स आप सभी लोग जानते हैं, सूरज की रोशनी सबसे बेस्ट सोर्स है। हमें 20 माइक्रोन पर डे ज़रूरत पड़ती है विटामिन डी की, और जितनी भी हमको शरीर की आवश्यकता के अतिरिक्त अगर हमें विटामिन डी होती है तो वो लिवर के अंदर स्टोर हो जाती है और वो यूज़ कर सकते हैं समय जब भी आवश्यकता हो। तो सनलाइट आप मॉर्निंग 10 o'clock से 11 o'clock के बीच में अगर हाफ एन आवर 20 मिनट से 30 मिनट तक अगर आप बॉडी पर सनलाइट लेते हैं, अगर नेकेड बॉडी है मतलब जितना भी खुला पोर्शन है उसके ऊपर डायरेक्ट सनलाइट लेते हैं 20 मिनट से लेकर 30 मिनट तक, तो हमें जितनी भी विटामिन डी की आवश्यकता शरीर को होती है वो पर्याप्त हो जाती है। तो विटामिन डी इसके अतिरिक्त हमको किस किस चीज़ के अंदर मिलता है, तो ये हमें मशरूम के अंदर, साथ में फोर्टिफाइड मिल्क, फोर्टिफाइड सीरियल्स, फोर्टिफाइड आपका टोफू, इनके अंदर सफिशिएंट मात्रा में ये मिल्क में होता है। साथ में फोर्टिफाइड सीरियल्स हैं, और अंडे के अंदर भी है। फिश के अंदर, साल्मन फिश के अंदर मैक्सिमम मात्रा में होता है। तो ये हमारे जो फूड में ये चीज़ें इंक्लूड हमें करनी चाहिए, जिससे कि हमारे को एंटीऑक्सीडेंट भी मिलता है और हमारी मसल्स को स्ट्रेंथ भी मिलती है। याकूट इसके अंदर भी अब अच्छी मात्रा में ये रहता है। तो इसके अलावा आलमंड हैं, आलमंड में आपको मिलता है। तो ये जो डाइट है विटामिन बी 12 और डी, विटामिन सी, ये आप अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करें, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स रहते हैं और ये स्ट्रेंथ अपने जितने भी टेंडेंट्स और लिगामेंट्स हैं उनको स्ट्रेंथ देता है, मसल्स को स्ट्रेंथ देते हैं। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है मैग्नीज हमारी डाइट में होना चाहिए, जो कि ओट्स के अंदर, ब्राउन राइस के अंदर, और जितना आपके बेरीज हैं, स्ट्रॉबेरी है, ब्लूबेरी है, तो इनके अंदर सफिशिएंट मात्रा में ये होता है। साथ में हमें जो है डार्क चॉकलेट जहाँ तक है उसमें होता तो मैग्नीज काफ़ी मात्रा में है, लेकिन हमें उसको अवॉइड करना चाहिए उसकी जगह, क्योंकि उसमें शुगर की मात्रा फिर बढ़ जाती है, शुगर हमें अवॉइड करनी है। तो ये हुआ मैग्नीज के लिए। ग्रीन वेजिटेबल अच्छी मात्रा में आप लें, ग्रीन वेजिटेबल के अंदर रहता ही है, ओट्स में हो गया, ब्राउन राइस में हो गया और डार्क चॉकलेट में हो गया। इसके अलावा हमें
के आइटम भी रखने हैं जो कि एंटी इन्फ्लामेटरी होते हैं। कभी जैसे कि मसल्स के में स्वेलिंग आ जाती है तो उसको भी रिमूव करते। तो उसके लिए हमको क्या क्या लेना है, हमें टोमेटो एंटी इन्फ्लामेटरी होता है, पाइनएप्पल बहुत अच्छा एंटी इन्फ्लामेटरी वो है, तो पाइनएप्पल लेना चाहिए। इसके अलावा हमको आप देखें इसमें कॉफ़ी, चाय, ये भी एंटी इन्फ्लेमेटरी है। नट्स हमको अपनी डाइट में रेगुलर लेना चाहिए। आलमंड मैंने आपको उसमें भी बताया था कि विटामिन डी का सोर्स रहता है वो। इसके अलावा बेरीज हमें अपनी डाइट में इंक्लूड करनी चाहिए। तो ये जो चीज़ें थी ये मैंने आपको वो बताई जो कि हमें अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। अब मैं आपको वो बताता हूँ जो हमें अपनी डाइट में से निकालना है, नहीं लेना, जिन चीज़ों को हमें नहीं लेना चाहिए। तो एक तो स्मोकिंग, साथ में जो अल्कोहल का यूज़ हमें नहीं करना चाहिए, उसको अवॉइड करना है। शुगर को अवॉइड करना है। इसके साथ ही जो भी एसिडिक फूड्स हैं उनको अवॉइड करना है, जैसे कि वेजिटेबल ऑयल है जो आपका, इसके अलावा रिफाइंड ऑयल है, इनको अवॉइड करना है। शुगर को अवॉइड करना है। मैदा है, इसको भी हमें अवॉइड करना चाहिए। हमें अपने डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए। ज़्यादा पानी पीने का रीज़न यही है कि मैंने आपको बताया था, न्यूक्लियस होता है वो जो हमारे डिस्क है उसके अंदर एक स्पॉन्जी बॉडी होती है जो कि पानी की स्टोरेज करती है और उसके अंदर 80% तक का पानी होता है। ये मैंने आपको पिछले उसमें बताया था। तो पानी हमको ज़्यादा लेना चाहिए जिससे कि अगर उसकी कमी हो रही है तो वो दबे नहीं, कंप्रेस नहीं हो। तो उसके ये चीज़ एक हमें ध्यान रखना है। लेकिन पानी उस कंडीशन में नहीं लेना जैसे जिसमें कि आपको बेड रेस्ट बताया हुआ है। अगर बेड रेस्ट बताया हुआ है तो आप सुपाच्य खाना लें जो कि इजीली डाइजेस्टेबल हो। पानी ज़्यादा ना लें, नहीं तो आपको बार बार यूरिन के लिए बार बार टॉयलेट जाना पड़ेगा और कॉन्स्टिपेशन ना हो उस पीरियड में। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। उस पीरियड में आपको बेड रेस्ट की कंडीशन में इन चीज़ों को अवॉइड करना। अदरवाइज़ आपने अगर बेड रेस्ट वाला पोजीशन नहीं है तो आप इन चीज़ों को प्रचुरता से लें। पानी आप अधिक से अधिक पिएं। तो ये मैंने आपको डाइट के बारे में बताया, क्या चीज़ हमको लेनी चाहिए, क्या चीज़ नहीं लेनी चाहिए। तो आपने इसको बड़े ध्यान से सुना, देखा, तो इसका आप हमें फीडबैक दीजिए कैसा लगा आपको, और इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। अगले में आपको मैं ये बताऊंगा कि क्या पोस्चर्स हमको नुकसान पहुंचाते हैं इसके, और उसको अवॉइड करना चाहिए हमें उन पोस्चर्स को करने के लिए। तो इसके आपने देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, नमस्कार।